तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 14 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से मिशन भुगतान 2023 पर चर्चा करने के लिए और कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सबका मैं स्वागत करूंगा और धन्यवाद दूंगा आप सबको कि आप सब ने जो सहयोग, समर्थन, स्नेह, प्रेम और भरोसा हमारे ऊपर व्हाट्सएप 2019 पर, ईश्वर पर, सत्य पर, न्याय पर, विधि पर जो दिखाया है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और दोस्तों, एक बात तमाम साथी जान लें, जो नास्तिक हैं, मैं उनकी नहीं कहता कि उनके मन में क्या चलता है, लेकिन जिनका ईश्वर पर भरोसा है दोस्तों, जो न्याय पर भरोसा करते हैं, सत्य पर भरोसा करते हैं और स्वयं पर भरोसा करते हैं, उनको कभी निराश नहीं होना चाहिए। जैसा कि कुछ लोग नकारात्मक भाव में चले गए हैं और उनको लगता है कि अब हमारा पैसा डूब गया है, ये वापस नहीं मिलेगा। इस भाव से बाहर आओ दोस्तों। यदि आपका पैसा परिश्रम का है, मेहनत का है, ईमानदारी का है, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा मिलेगा। और जो एजेंट या अभिकर्ता या एडवाइजर साथी हैं, जिनको अपने निवेशकों का पैसा डूब जाने के कारण अनंत और असहनीय पीड़ाएं झेलनी पड़ रही हैं, उन सबका भी कल्याण होगा, उन सबको भी सुख मिलेगा, उनके घरों में भी समृद्धि आएगी, वो वापस अपने घर परिवार में जा सकेंगे। ये तय है अगर आप ईमानदारी से भुगतान की मांग करोगे और संघर्ष करोगे तो। दोस्तों, अगर मन में कोई द्वेष है, पाप है, छल है, भय है, भय भी दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, इस बात को ध्यान रखना। भय से बड़ा अभिशाप, भय से बड़ा पाप संसार में कोई दूसरा नहीं है। बाबा तुलसीदास ने तो हालांकि गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप बताया है, लेकिन गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप नहीं होती है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप, पाप और कोई अपराध है तो वो भय है। यदि आप निर्दोष होते हुए भयभीत हैं तो, और दोषी हैं तो भयभीत रहना ही चाहिए। फिर तो आपको समाज भी दंडित करेगा, कानून भी दंड देगा, और ईश्वर का न्याय तो न्याय होता ही है, वो तो कभी अन्याय होता ही नहीं। वो तो सबके साथ न्याय करते हैं, समदर्शी। तुम्हारे साथ भी न्याय होगा, मेरे साथ भी न्याय होगा, सबके साथ न्याय होता है उनके यहाँ। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपका ईश्वर पर विश्वास है, सत्य पर विश्वास है, अपनी परिश्रम पर विश्वास है, स्वयं पर भरोसा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको आपका डूबा हुआ जमा धन भी वापस मिलेगा और खोया हुआ सम्मान और परिवार भी वापस मिलेगा। जिन सुखों से, आनंदों से, समृद्धि से आप वंचित रह गए हैं, वो भी निश्चित रूप से आप सबको प्राप्त होगी। और इसकी रूपरेखा, योजना बन चुकी है, तय हो चुका है। किसी भी साथी को मन में संदेह नहीं करना चाहिए कि अब उनका पैसा नहीं मिलेगा, सबका मिलेगा। जो लोग आपको इस तरह भ्रमित करते हैं कि पैसा डूब गया है, मिलेगा नहीं, वो निश्चित रूप से पापात्मा हैं, ठग हैं, ठगों के दलाल हैं, दुष्टात्मा हैं, बेईमान लोग हैं, और वो आपको भ्रमित करके आपके हौसलों को तोड़कर आपके धन पर ऐश मौज करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको 1% भी मन में ये संदेह नहीं करना कि अब आपका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वर की परंपरा है, ये ईश्वर का न्याय है, ये ईश्वर का नियम है कि यदि आपने कहीं परिश्रम किया है और उस परिश्रम से प्राप्त जो आपका धन है या आपके सुख हैं, उन पर यदि कोई डकैती डालेगा, उनको कोई छल लेगा, ठग लेगा, तो निश्चित रूप से परमात्मा उसको दंडित करेंगे और आपका अधिकार आपको दिलाएंगे। ये उनका सिद्धांत है, ईश्वर का, प्रकृति का, कुदरत का, ऊपर वाले का। और ये कानून का भी सिद्धांत है कि अगर आप
निर्दोष हैं, आपके साथ कहीं जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, कोई छल हुआ है, धोखा हुआ है, ठगी हुई है, भ्रमित करके किसी ने आपकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को हड़पाया, आपके अधिकारों का अतिक्रमण किया है, तो कानून भी निश्चित रूप से उसको दंडित करता है। देर हो सकती है, ये तो हो सकता है कि देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता मित्रों। इस विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही होगा। और खुद पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया है, आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है, तो अब निराश होने की आवश्यकता कहाँ रही है। आज तो एक खबर में देख रहा था, अभी गुजरात जैसे प्रदेश से आई है जहाँ के लोगों को भरोसा ही नहीं होता था कि कोई वाट्स एक्ट नाम की चीज़ भी है उनके यहाँ का प्रधानमंत्री होने के पश्चात। लेकिन आज गुजरात से भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दिलीप काका जी बर्वे साहब ने मुझको एक पत्र भेजा है। अभी ऑर्डर है जिला कलेक्टर सूरत का दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, उसे अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर भी लगाऊंगा, उस पर भी जा कर के आप सुन लेना। ये देखिए व्हाट्स एक्ट 2019 का ही है, गुजराती में लिखा है। जो साथी गुजराती जानते होंगे वो इसे फेसबुक पर जाकर पढ़ लेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो भी गूगल में जाकर ट्रांसलेट कर लेंगे कि व्हाट्स एक्ट की अनुपालना गुजरात जैसे सुदूर प्रदेश में भी शुरू हो गई है, जहां कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी दोस्तों। तो गुजरात के साथियों का, दिलीप काका जी बर्वे साहब का और वहां के शासन प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों को न्याय देने के लिए एक अच्छी शुरुआत की है, शुभारंभ किया है, श्री गणेश किया है। तो दोस्तों इस तरह के आदेश देश के तमाम राज्यों से प्राप्त हो रहे हैं, और ये जितने भी आपके आवेदन थे व्हाट्स एक्ट 2019 के, चाहे आपने डाक से भेजे या बाई हैंड कहीं भुगतान पटलों पर जाकर दिए, उन सब की वेरिफिकेशन आरंभ हो गई है। और वेरिफिकेशन पुलिस करेगी या लेखपाल पटवारी करेंगे, या और जो रेवेन्यू स्टाफ होता है वो करेगा, सेक्रेटरीज वगैरह। तो इसमें आपको व्यथित होने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग निर्भयतापूर्वक अपनी वेरिफिकेशन कराएं, अपना निवेश जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, आपका निवेश राशि, जमा राशि, उसका ब्यौरा दें, अपना ब्यौरा दें, उस ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ब्यौरा दें जिसने भी आपके साथ ठगी की है, धोखाधड़ी की है। इसमें घबराएंगे नहीं कोई भी साथी दोस्तों, बिल्कुल भी। ये आप करवा लोगे, निश्चित रूप से आपका भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना होगा, 180 दिन में होगा। कुछ धूर्त कहते हैं कि साहब 180 दिन आप 1 साल से चिल्ला रहे हो। अरे मूर्खो, मैं चिल्ला नहीं रहा। जो कानून में लिखा है, ये भारत सरकार का कानून है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, कोई मेरा थोड़ा ही है। ये इसमें लिखा है कि 180 दिन में सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देगी, भले ही आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हैं, चाहे वो सहारा समूह हो, चाहे वो PSEL पल्स हो, टोगो हो, GCA हो, कल्पतरु KBCL हो, कर्मभूमि हो, कल्पवट हो, रोज वैली हो, पिनकोन हो, क्या बोलते हैं HBN हो, GN गोल्ड हो, या विश्वामित्रा परिवार हो, समृद्धा जीवन हो, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, JKB, जनशक्ति मल्टी स्टेट, कैमुना, अल्केमिस्ट, ट्रिनिटी, और जितनी भी ये हैं इस तरह की कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन सभी का पैसा साइंस सिटी, RMCL, फ्यूचर मेकअप, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, हीरा गोल्ड वगैरह वगैरह, इन सब का पैसा सरकार को देना है। और ये कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये कानून गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लें। मैं भी जहाँ जहाँ आता हूँ वहाँ ये किताब साथ लेकर के आता हूँ, पढ़वाता हूँ, और जिन्हें चाहिए होती है वो इसका मूल्य दे करके ले भी सकते हैं। सभी जगह अब तो ये उपलब्ध हो गई है। सभी कोर्ट में जितने भी बुक सेलर्स होते हैं, कानून की किताबें बेचते हैं, वो सब के पास ये उपलब्ध है। आप वहाँ से भी इनको खरीद सकते हैं। कोई बहुत महंगी नहीं है, कहीं 100 रुपये की मिल जाती है, कहीं 150 की, कहीं 200 की, 200 से ज़्यादा कहीं कॉस्ट नहीं है। मेरे पास जो मोटी किताब है इसकी, वो 1000 रुपये की है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसीजिंग वगैरह बताई है। और हम भी इसको बुक को पब्लिश कर रहे हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी वो आ नहीं पाई है, लेकिन जल्दी ही वो भी आ जाएगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन हम एक ही किताब में छपवा रहे हैं,
सारे शासनादेश उसमें छपवाएंगे, हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर उसमें होंगे तमाम लोगों के। तो आप हमारे सहयोग से भी अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करके अपना पैसा ले सकते हैं। इसीलिए हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का गठन किया है और पूरे देश में कर रहे हैं। हर जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, राज्य में, मंडल में, जिले में, सब जगह हम अपने संगठन का विस्तारीकरण कर रहे हैं। और उसके दो ही मकसद हैं बस। सबसे पहले देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित करा देना, उनका भुगतान करवा देना, और दूसरा अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करा देना। इतनी सी ही हमारी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। और दोस्तों, हम जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, जो जो हमारे कार्यक्रम हैं, ये जागरूकता शिविर कह लो, भुगतान शिविर कह लो, इनको मिशन भुगतान 2023 के अंतर्गत सभाएं कह लो, कुछ भी कह लो कोई, उन सब के पीछे यही मकसद है कि हम देश को अवेयर करें, जागरूक करें, संगठित करें, और जो ये 42 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है ठगी पीड़ितों का, उसको एकजुट करके हम इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराएं और सबका भुगतान करा दें। उसके बाद भविष्य में फिर से हमारा देश ठगों के खूनी पंजे में ना फंसे, चूंकि बुरी स्थिति है, आप सबको पता है। लाखों लोग खुदकुशी कर चुके हैं, करोड़ों अर्धविक्षिप्त हालात में हो गए हैं, करोड़ों ऐसे हैं जो अपने घर परिवार से दूर हो गए हैं। सबको पता है ये भयावह हालात, ऐसा नहीं है कि जी पता ना हो, सबको पता है। इन हालातों का सामना, भयावह हालातों का, विकट स्थितियों का सामना पुनः देश को ना करना पड़े, इसके लिए हम ठगों को मृत्यु दंड देने की मांग करते हैं, ठग मुक्त बेईमान रहित हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, उसके लिए आंदोलन करने की बात करते हैं, और वो करेंगे निश्चित रूप से। कुछ लोग अपना अलग रास्ता अपनाए हुए हैं, वो अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें दिक्कत केवल इस बात से है कि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एजेंट सुरक्षा के बहाने आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करे, या किसी राजनीतिक मकसद के लिए, या किसी और काम के लिए, अगर वो देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ धोखा कर रहा है, उनकी ताकत को खंडित कर रहा है, बांटने का प्रयास कर रहा है अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, और अंतिम श्वासों तक करेंगे। किसी भी ठग को या उसके दलाल को हम हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को अब ठगने नहीं देंगे, चाहे वो कोई उन्नति बना ले, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर ले, चाहे वो गिव एंड टेक का कर ले, या किसी और का कर ले, हम नहीं करने देंगे किसी को भी। और हमारी मृत्यु अगर कोई कर सके तो करके देख ले, हम कहाँ मना करते हैं। कोई हम लोहा तो पहन के चलते नहीं, कोई गार्ड नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। अगर किसी के मन में ये ख्याल है, भ्रम पाल लिया है किसी मूर्ख ने और धूर्त ने कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, तो वो अनुभव करके देख ले, प्रयास अपने करके देख ले। हम मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों, हम हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे। आपको केवल हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना है, और कोई हम आपसे लाठी गोली डंडे भालू नहीं चलवा रहे हैं कि सब कुछ और करवाना है। और ये नियति ने तय कर दिया है, मैंने तय नहीं किया है, ईश्वर ने तय किया है, कानून ने तय किया है। मैं केवल वही बताता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता घटाता हूँ। फेरफार करना मेरी आदत नहीं है, किसी के शब्द चोरी कर लेना मेरी आदत नहीं है, बल्कि मेरे शब्दों को बहुत सारे घृणित जीव चोरी करते हैं, और चोरी कर करके वो आपको भ्रमित करने का, ठगने का प्रयास करते हैं। आज आप देख रहे होंगे जितने भी आंदोलनकारी होने का, सत्यवादी होने का, न्यायवादी होने का ढोंग करते थे, सब फीस को लेकर परेशान हैं कि हमें लोग चंदा नहीं दे रहे, हमारा 70,000 खर्च हो गया, 40,000 ही आया था, 30,000 कहाँ से लाएं, वो कैसे दें, कर्जा हो गया। कोई कह रहा है अगर इतना नहीं दोगे तो हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसा कभी नहीं कहा दोस्तों, चूँकि हमें तो स्वयं नियति ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, नारायण ने चुना, चयनित किया इस लड़ाई को लड़ने के लिए कि हम देश की तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की लड़ाई लड़ें, उनको न्याय दिलाएं, और हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। इसलिए मैं कभी ये शब्द नहीं कहता कि आप मुझे सहयोग नहीं करोगे, धन नहीं दोगे, आओगे नहीं तो मैं आंदोलन वापस ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई सहयोग करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक, फिर भी ये लड़ाई जारी रहेगी। हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। आप सबका
पैसा आपको वापस दिलवाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, आप इसको कर लेंगे तो ये आपके हित में होगा, मेरे हित में कुछ नहीं है। मेरा तो हित और अहित कुछ है ही नहीं। कोई ये सोचता हो कि मैं सुखों की कामना करता हूँ, तो मेरे लिए तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, ये सब एक समान है, मिट्टी के समान है। मैंने आपको बता दिया, मेरे केवल 2 ही लक्ष्य हैं। पहला, भुगतान सबका, वो भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। दूसरा, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। और इन दोनों कामों को करने से संसार की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। ये भी मैं हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूँ। और रोक ले कोई, कैसे रोकता है? देख रहे हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ता जा रहा है, पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। ये सब ईश्वर की महिमा है, उन्हीं की कृपा है। नहीं रुक पाएगा किसी से भी। लोग आएंगे, जुड़ेंगे। देखना आप, 31 दिसंबर 2023 से पूर्व ही हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित होगा। और 30 जनवरी को 2024 में देश यह तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेगा और या फिर उनका प्रतिकार करके उनसे बलपूर्वक अपना भुगतान प्राप्त करेगा। दोस्तों, ये निश्चित है, तय है, इसमें कोई संदेह मत करना बिल्कुल भी। ये होगा, होगा और होगा। जिनके मन में भ्रम है, उनका भ्रम भी हम बहुत जल्दी चूर चूर कर देंगे। दोस्तों, मैं निकल रहा हूं आज बांदा के लिए। उत्तर प्रदेश की बांदा बहुत मशहूर जगह है, वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। कल मेरा वहाँ कार्यक्रम है, भुगतान सेमिनार का। मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा और आदेश कराऊंगा निश्चित रूप से वहाँ के चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और बांदा चारों जिलों के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने का। उसके बाद 16 को मैं फतेहपुर पहुँचूँगा, फतेह भूमि है, सबको पता है। फिर 17 को मिर्ज़ापुर पहुँच जाऊँगा। 18 का मिर्ज़ापुर में जो कमिश्नर विंध्याचल हैं उनको मेमोरेंडम दूंगा, उनसे भी यही आदेश कराऊंगा। और 19 को दोस्तों मैं काशी विश्वनाथ वाराणसी पहुंचूंगा, वहां भी कमिश्नर साहब से यही सब करवाऊंगा। और 20 तारीख को रांची पहुंच जाऊंगा, झारखंड। 20-21 2 दिन का वहाँ कार्यक्रम है। 22 को गया आऊँगा, ठगों का, धूर्तों का, उनके दलालों का, दल्लियों का पिंडदान करूँगा। वहाँ के जिला कलेक्टर से मिलकर वहाँ भी बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना और आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराऊंगा। और वहाँ से वापस दिल्ली आकर दोस्तों फिर वीरभूमि राजस्थान को प्रस्थान करेंगे। और राजस्थान में जो भेदभाव, अन्याय हुआ ठगी पीड़ितों के साथ, उसको खत्म करवा कर सबका भुगतान कराएंगे नई सरकार के मुखिया से मिलकर। और फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश निकल लेंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाना है। दोस्तों, गोंदिया रह गया है एक धूर्त के मन में, ये भ्रम पाल लिया उसने कि हम उसके भय से गोंदिया में कार्यक्रम नहीं करके आ पाए। लेकिन हमने बताया था कि अगले दिन का ही मुख्यमंत्री से टाइम मिल गया था महाराष्ट्र के से, विधानसभा नागपुर में। और हमारा भी अर्जेंट कॉल आ गया था कि बट्स एक्ट का मामला पार्लियामेंट में लग चुका है। वो लग गया है दोस्तों पार्लियामेंट में मामला। पार्लियामेंट इस पर विस्तार पूर्वक विचार करेगी, चर्चा होगी इस पर। और इसी सत्र में पूरे देश में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होगी। और जो बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, उन सबको दंड की व्यवस्था की जाएगी। आपको किसी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सब भी हमारे साथ हृदय से जुड़ो, धूर्तता से नहीं, मन की अनंत गहराइयों के साथ हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ जुड़ो। 1 रुपया दो, बस 1 रुपये की बात करता हूं मैं, केवल 1 रुपया दो। आप वो भी नहीं दे सकते हो, कोई जबरन नहीं है, नहीं, लेकिन दोगे तो मैं समझूंगा आप हृदय से जुड़ रहे हो। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो संदेश को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। और मन में ये विश्वास रखो कि अब आप सबका भुगतान होने जा रहा है। दोस्तों, कहा है ना, आओ प्रिय भव में विभाव भरे हम, डूबेंगे नहीं कदापि तरें तरें हम, केवल्य काम ही काम स्वधर्म धरें हम, संसार हेतु सतवार साइड मारे हम। तो साथियों, मिलता हूं कल बांदा से।
जय हिंद, जय भारत।